नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर मंगल ग्रह वर्गोत्तमी है या नहीं, ये कैसे देखा जाता है और उसका फलादेश कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं। वर्गोत्तमी ग्रह के मुख्य दो प्रकार हैं, एक है भाव वर्गोत्तमी, दूसरा है राशि वर्गोत्तमी। हम सबसे पहले भाव वर्गोत्तमी के बारे में जानेंगे। कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव में बैठा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी उसी भाव में बैठा हो, तो हम उसे भाव वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जन्म कुंडली के अंदर मंगल लग्न भाव में बैठा है और यही मंगल नवमांश कुंडली के अंदर भी लग्न भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि मंगल ग्रह भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल दसम भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी दसम भाव में बैठा है, भले राशि कोई भी हो सकती है, तो हम कहेंगे कि मंगल भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरे नंबर पे आते हैं राशि वर्गोत्तमी ग्रह कैसे देखा जाता है। तो सुनिए, कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस राशि में बैठा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी उसी राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं कि वो ग्रह राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे जन्म कुंडली के अंदर मंगल मेष राशि में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी मंगल मेष राशि में बैठा है, तो हम कहेंगे कि मंगल ग्रह राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जन्म कुंडली के अंदर मंगल दसम भाव के अंदर मकर राशि के अंदर उच्चिका होकर बैठा है, यही मंगल नवमांश कुंडली के अंदर भी मकर राशि में उच्चिका होकर बैठा है, तो हम कहेंगे कि मंगल ग्रह राशि वर्गोत्तमी हुआ। तो इस प्रकार से हमने जाना भाव वर्गोत्तमी और राशि वर्गोत्तमी। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, अगर वर्गोत्तमी ग्रह कुंडली का कारक ग्रह बनकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, तो बहुत अच्छा फल देता है, उसकी शुभता में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और वही ग्रह अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, तो उसके शुभ फल में काफी कमी आ जाती है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। जो राशि वर्गोत्तमी ग्रह होता है उसके भी 2 हिस्से किए गए हैं, एक है तत्व वर्गोत्तमी, दूसरा है स्वभाव वर्गोत्तमी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर 12 राशि को 4 तत्वों के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 4 तत्व कौन से हैं? तो सुनिए, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। कौन से तत्व में कौन सी राशि आती है वो भी बता देता हूं। मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व राशि है। वृषभ, कन्या और मकर ये पृथ्वी तत्व राशि है। मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व राशि है। कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व राशि है। अभी सुनिए, अगर मंगल ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों के अंदर अगर मेष, सिंह या फिर धनु राशि में बैठा हो, अर्थात अग्नि तत्व राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं कि मंगल अग्नि तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा स्फूर्तिले, उत्साही और ऊर्जावान लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक, विद्वान, ज्ञानी भी होते हैं। श्रद्धालु, धार्मिक, दयालु, उदार, परोपकारी और सेवाभावी भी होते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं, मंगल ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर वृषभ, कन्या या फिर मकर राशि अर्थात पृथ्वी तत्व राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं मंगल पृथ्वी तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। तो ऐसे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से धनवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति लीडर, आगेवान होते हैं। इनके पास रणनीति, राजनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही साहसिक और पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा मिलता है और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। तीसरा, मंगल ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर अगर मिथुन, तुला और कुंभ
इन राशियों में बैठा हो अर्थात वायु तत्व राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं मंगल वायु तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बहुत अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, प्रोफेसर। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, गुणवान होते हैं, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होते हैं, स्थिर, गंभीर होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, बुद्धि द्वारा धन कमाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कवि, गायक या फिर कलाकार भी बन सकते हैं। चौथा, मंगल ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में बैठा हो अर्थात जल तत्व राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और भावनात्मक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील, कल्पनाशील, आशावादी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति मन से दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी लोग होते हैं। अभी हम आते हैं दूसरे पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 12 राशियों को 3 स्वभाव में डिवाइड किया गया है और 3 स्वभाव कौन कौन से हैं? चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव और द्वि स्वभाव। इस प्रकार से 12 राशियों को 3 स्वभाव में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मेष, कर्क, तुला और मकर चर राशि है, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ स्थिर राशि है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्वि स्वभाव राशि है। तो सुनिए, अगर मंगल ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर अगर चर राशियों में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए छोटी मोटी मुसाफरी करनी पड़ती है या फिर छोटी मोटी मुसाफरी के द्वारा उसे बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है और ऐसे व्यक्ति बड़े स्फूर्तिले होते हैं। दूसरा, अगर मंगल ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर स्थिर राशि में बैठा हो अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक या फिर कुंभ राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर काम करे तो उनकी बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास होता है। जैसे कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति, डॉक्टर, सीए, वकील, ज्योतिषकार, व्यापारी, तो ऐसे लोग कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर व्यापार करें तो बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति प्राप्त करते हैं और सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद आते हैं द्वि स्वभाव। अगर मंगल ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर अगर मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, व्यवहारुक, सामाजिक, भावनात्मक, संवेदनशील, कोमल हृदय के, सेवाभावी, परोपकारी, निष्ठावान लोग होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मंगल ग्रह कुंडली का कारक ग्रह बनकर अगर जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर अगर स्वगृही होकर बैठा हो या फिर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो सोने में सुहागा जैसा फल देता है, उसकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। और अगर वही ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ठीक उसके विपरीत अगर मंगल कुंडली का मारक ग्रह बनकर बैठा हो या फिर मंगल नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो और अगर जो वर्गोत्तमी होता हो, राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। लेकिन कब? जब मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युदशा, सूक्ष्म दशा आती है तब। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो कुंडली के अंदर मंगल नीच का हो रहा है या मारक हो रहा है या फिर कोई दूसरे कारण की वजह से अस्त का हो रहा है, वृद्ध अवस्था में है, मृत अवस्था में है, तो उसका उपाय क्या करें? तो सुनिए, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। अगर कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनता हो और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो और नीच का न हो तो आप मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हो। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें कुमकुम डालकर सूर्य को रोज अर्घ्य देना चाहिए। मंगलवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं पकाकर खिलाना चाहिए तो निश्चित तौर पे लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि मंगल ग्रह राशि वर्गोत्तमी कैसा होता है, भाव वर्गोत्तमी कैसे बनता है और अगर इतना ही समझ लो कि वर्गोत्तमी ग्रह काफी बलवान हो जाता है, उसकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है अगर कुंडली का कारक ग्रह हो तो, और अगर मारक हो तो उसके अशुभ फल में भी 3 गुना वृद्धि हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।